कहीं दूर पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक जादुई वादी थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। यहाँ हर चीज़ रोशनी बखेरती थी, दरख्तों के पत्ते चमकते, दरिया की लहरें चांदनी की तरह दमकत और हुआ में एक मीठा सा जादू बिखरा रहता। लेकिन इस वादी की सबसे हुसैन चीज़ एक परी थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा नूरिस्तान की सबसे खूबसूरत और दिलकश परी थी। इसकी चमकदार नीली आंखें आसमान से ज्यादा रोशन, बाल रात के सिया बादलों जैसे नर्म और उसकी आवाज़ शहद से ज्यादा मीठी थी। जब वो चलती तो इसके कदमों से चमकदार फूल खिलने लगते और जब वो हंसती तो फिजा में रंग बरंगी तितलियां नाचने लगती। मगर फातिमा की खूबसूरती के साथ साथ उसकी नेकी, रहमदिली और बहादुरी भी बेमिसाल थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती, किसी को तकलीफ में देखती तो फौरन इसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती। इसीलिए पूरी वादी में इसकी इज्जत की जाती थी। नूरिस्तान में एक पुराना महल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहाँ एक जादुई बेड है जो किसी भी इंसान मखलूक को ख्वाबों की दुनिया में ले जा सकता है, लेकिन इस बेड पर बैठने का तरीका कोई नहीं जानता था। महल के अर्द गिर्द एक पुरअसरार कहानी मशहूर थी कि जो भी इस बेड का राज जान ले वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर सकता है। एक दिन फातिमा को एक ख्वाब आया जिसमें एक बूढ़ा जिन नजर आया। इसने कहा, ए नूरिस्तान की हुसैन परी, तुम ही वो वाहिद हस्ती हो जो जादुई बेड के राज से पर्दा उठा सकती है। लेकिन याद रखो, रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें कई आजमाइशों से गुजरना होगा। फातिमा ने फैसला किया कि वो इस जादुई बेड का राज जाने के लिए महल जाएगी। अगली सुबह फातिमा ने अपने जादुई परों को खोला और उड़ती हुई महल की तरफ रवाना हुई। जैसे ही वो महल के करीब पहुंची, एक पुरअसरार दरवाज़ा इसके सामने जाहिर हुआ। दरवाजे पर एक कदीम लिखाई में कुछ अल्फाज दर्ज थे, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसका दिल पाक हो और नीयत सच्ची हो। जैसे ही फातिमा ने दरवाजे को छुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। वो अंदर दाखिल हुई तो देखा कि हर तरफ गर्द और गुबार था, दीवारों पर कदीम नकूश थे और महल की राहदारियों में रोशनी मध्यम थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, यहाँ तक कि वो एक बड़े कमरे में पहुंच गई। कमरे के बीच में एक खूबसूरत सोने का बेड रखा था जिस पर नीले रंग की चमकदार चादरें थीं। जैसे ही फातिमा ने इसके करीब जाने की कोशिश की, अचानक ज़लज़ले की तरह ज़मीन हिलने लगी और एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, कौन है जो मेरे राज को जाना चाहता है? अचानक बेड के चारों तरफ धुआं सा उठा और एक दिव्यहैकल साया जाहिर हुआ। ये साया महल का निगरान था जिसका काम था कि सिर्फ सही शख्स को जादुई बेड तक रसाई दे। साये ने कहा, अगर तुम वाकई इस बेड के राज को जाना चाहती हो तो तुम्हें 3 आजमाइशों में कामयाब होना होगा। पहली आजमाइश में फातिमा के सामने 3 आईने रखे गए। साया बोला, उनमें से सिर्फ एक आईना सच दिखाता है, बाकी 2 धोखा है। अगर तुम सही आईना पहचान लो तो आगे जा सकती हो। फातिमा ने गौर से आईनों को देखा। एक आईने में वो खुद को बहुत बदसूरत देख रही थी, दूसरे में वो एक आम इंसान नजर आ रही थी और तीसरे में वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हकीकत में थी। इसने तीसरा आईना मुंतखब किया और फौरन ही रोशनी फैल गई। दूसरी आजमाइश में फातिमा को एक खौफनाक भूतों के गार में दाखिल होना था जहां कई सालों से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया था। जैसे ही वो अंदर गई, हर तरफ अंधेरा छा गया और खौफनाक आवाजें आने लगे। मगर फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जादुई रोशनी से रास्ता बनाया। जब वो आखिर में गार से बाहर निकली तो साया मुस्करा दिया। तीसरी आजमाइश में फातिमा को एक मुश्किल इंतखाब दिया गया। इसे 2 रास्ते दिखाए गए। एक रास्ता महल के खजाने की तरफ जाता था जहां बेशुमार जवाहरात और ताकत मौजूद थी। दूसरा रास्ता एक कैदी बच्चे की तरफ जाता था जो कई सालों से वहां फंसा हुआ था। बगैर सोचे फातिमा ने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया और कैदी बच्चे को आज़ाद कर दिया। जैसे ही इसने ये किया, पूरी वादी में रोशनी फैल गई और साया गायब हो गया। अचानक जादुई बेड हवा में बुलंद हुआ और उस पर तिलिस्मी अल्फाज चमकने लगे, सिर्फ वही हकीकी ताकत हासिल कर सकता है जिसके दिल में सच्चाई, बहादुरी और नेकी हो। बेड आहिस्ता से नीचे आया और फातिमा ने इस पर बैठकर आंखें बंद कीं। अचानक इसे एक अलग दुनिया में ले जाया गया जहां इसे वो तमाम राज मालूम हुए जो सदियों से छुपे थे। इसे इल्म, हिकमत और जादुई ताकतों का वारिस बना दिया गया। जब फातिमा वापस आई तो नूरिस्तान के सब लोगों ने इसका इस्तकबाल किया। इसकी बहादुरी, नेकी और सच्चाई की बदौलत इसे वादी की नई मलिका बना दिया गया और जादुई बेड हमेशा के लिए इसका हो गया।
کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی سچائی اور نیکی کے راستے پر چلے تو وہ جادوئی بیڈ کے خوابوں میں جا سکتا ہے اور فاطمہ کی کہانی سے سیکھ سکتا ہے۔